तो मेरे लाडलो, आज हम ऐसे लोगों की बात करेंगे ना जो लोग कहते हैं मैंने भूत देखा है, मगर ये लोग भूत नहीं देखे होते हैं। ये लोग ऑडियंस का लॉजिक भगाते हैं। ये हमारा छठवां जन्म है। छठा जन्म जी, एक जन्म हमारा अभी और शेष है। यह मेरा छठा जन्म है, अभी एक बाकी है। मतलब यह बंदा ना गूगल ड्राइव पर नहीं, गूगल रैबिट पर चल रहा है और हर एक जन्म में ऑटो बैकअप लेता है। अच्छा, हमारे जीवन का एक सत्य आपको बताते हैं, शायद हमने किसी को भी नहीं बताया है आज तक। ये हमारे पूर्व जन्म में हमारा नाम ओको था। ओको। और पिछले जन्म में इसका नाम ओको था। भाई मुझे अब यह बाबा कम, मुझे अब यह जापानी ब्लूटूथ ज्यादा लग रहा है जो चालू होते ही बोलेगा मेरा पास्ट कनेक्ट हो। और पॉडकास्ट करने वाले का कॉन्फिडेंस तो देखो, ससुरा ऐसे बोल रहा है जैसे नेटफ्लिक्स का शो चल रहा हो। और ये बाबा हर जन्म में नया नया काम करते हैं। पहले जन्म में भूत भगाते थे और इस जन्म में इसके वीडियो का व्यूज भगा रहे हैं। हम हमारे गुरु जी के 14 शिष्य थे सन 1902 में। हम इसकी बातें सुनकर खुद मैं सोच में पड़ गया। ससुरा 1902 में इसके गुरु थे या फिर यूट्यूब पर अपलोड हुए थे। और ये बाबा ऐसे बात कर रहा है ना जैसे अंग्रेजों ने इंडिया इसीलिए छोड़ा था, कहीं बाबा का 5वां जन्म फिर से ट्यूटोरियल मोड में ना हो जाए। लेकिन हमारे गुरु के चले जाने के बाद हम 14 शिष्य बोलते कि माँ बाप के बगैर कैसे हो जाते हैं। 14 शिष्यों ने एक एक करके ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आत्महत्या कर ली थी। आपने सुसाइड किया था पिछले जन्म? जी। अभी भाई तुम लोग शिष्य थे या फिर वाईफाई का कनेक्शन, सारे लोग ससुरा एक साथ ही डिस्कनेक्ट हो गए। 1902 में 14 शिष्य नदी में चले गए और मैं अपने छठे जन्म में अब मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ। निशान है, दिखा सकता हूँ जहाँ से मैंने किया था। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं इस चीज को। यहाँ से मैंने खुद अपनी गर्दन उतार करके माँ को। भाई इतना रिबोट तो विंडोज भी नहीं करता है। अभी मेरे फोन में फोटो होगा, दिखाता हूँ। चलता हुआ सैलून किसी का बंद कर दिया, चलता हुआ मेरे फोन में ही है। जब मैंने उस चीज को देखा मैंने कहा ये तो बंधन लगा रखे, रास्ते बंद कर दिए, चारों दिशाओं को बांधा गया, चारों दिशाओं के बाद आपके चौराहे बांधे गए, चौराहे बांधने के बाद लक्ष्मी को बांधा गया। और भाई मैं एक बात क्लियर कर दूं, भाई मैं किसी भी देवी देवता का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जरा सोचो, भाई लक्ष्मी माता जो भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी है, भाई उन्हें कौन बंदी बना पाएगा यार? इतनी शक्ति किसमें है? बात तो सही है। ओके। फिर मैंने कहा इसके 2 हवन होते हैं। एक काली का हवन होता है तंत्र को काटने के लिए, फिर एक सिद्धि विनायक और एक लक्ष्मी का हवन होता है तांत्रिक तरीके से उन्हें स्थायी करने के लिए। किसी ने लक्ष्मी माता को बंदी नहीं बनाया है, तू खुद 2-4 हवन करा कर लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है। मतलब कुर्सी पर बैठकर और बैकग्राउंड में वाइब्रेशन म्यूजिक चलाकर कुछ भी अंटसंट बक दो और हम लोग उसे सही मान ले। अबे लड़चट्टो। जो कहता हूँ भूत नहीं होते हैं, प्रेत नहीं होते हैं, है ना? अगर उन्हें देखना हो। बाबा मैं मानता हूँ भूत प्रेत होते हैं, जादू टोना भी होता है, काला जादू भी होता है, मगर आप जैसे ढोंगी गावा भी होते हैं। यह बात मानते हैं कि नहीं? जो सिर्फ पॉडकास्ट में बैठकर ना ऐसे लोगों का व्यूज भगाते हैं। मैंने काली परी ले रखी है, पैसा बरसेगा रात को। महादेव का डायरेक्ट नंबर है मेरे पास। मतलब भाई अब ना महादेव भी ट्रू कॉलर पर आ गए हैं। यह जब महादेव को कॉल करता होगा ना तो उधर से आवाज आता होगा, पहले तुम अपना कर्म सुधारो फिर कॉल करो। वशीकरण पर आते हैं थोड़ा सा, क्या है आपके उदाहरण इसके ऊपर? वशीकरण के नाम पर आज के समय में सबसे ज्यादा पाखंड, सबसे ज्यादा स्कैम हो रहा है। और तू भी तो यहाँ बैठकर वही कर रहा है, अपना पोल खुद खोल रहा है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी ऐसी सिद्धियां होती हैं कि मैं ध्यान में बैठूं और मेरी सोल जाए किसी के अंदर और वो जाकर बात करे। ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। उसने नाम बताया, अपनी लोकेशन बताई, अपनी लोकेशन पे बाद वो व्यक्ति वहां था। उसने ये तक बता दिया था कि हमारी गाड़ी का नंबर क्या है। उसने हमें एक वार्निंग दी कि तू चला जा, छोड़ दे। बाबा के पास गाड़ी भी है। वाओ बाबा, इसकी क्या जरूरत थी? किसी भूत को अपना वाहन बना लेते। एक तेल आता है, उसको पातालीय तेल बोला जाता है, अंकुल का। तो उसको अगर आप सिद्ध करना पड़ता है, पहले उसको सिद्ध करने के उपरांत तो आप अपने मुंह पे उसको मल लेते हो। मलने के उपरांत आप सामने वाले की आंखों में देखते हो और सामने वाले को बोलते हैं कि देख मैं कुत्ता हूं, तो वो सामने वाले को तुम कुत्ता दिखाई दोगे। और ये गवर्नमेंट ने इसके लिए बैन किया है इंडिया के अंदर, क्योंकि इसके द्वारा लोगों के साथ लूट खसुट होनी चालू हो गई थी। जो इस विद्या को सिद्ध
चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देख लो, यही झूठ बोल दिया। इन भड़वों के बातों में ना कोई सच्चाई नहीं होती है। और ये पॉडकास्ट में बैठे हुए वह बाबा होते हैं जिनके गुरु भी अपने आश्रम से इस भड़वेपन की वजह से निकाल चुके होते हैं। कूड़ा भर देता है और नहीं तो गंदा गंदा सपना देते हैं, हम भी मजा लेते हैं बस। अच्छा क्या क्या पूरी कहानी बता शुरू से। अब इसे पूरी कहानी सुननी है। अबे उसे मेडिकल की जरूरत है, तेरे जैसे बाबाओं की नहीं। इंजेक्शन होता है ना, लेके सुई से खूनाव निकाल दिए थे, पूरा लेके ऐसे पूरा कोच दिए थे। क्या मिला तुझे? कुछ नहीं मिला। नौटंकी, बस नौटंकी। अब इसके बगल वाली भी ना फुल फॉर्म में आएगी। बात तो सही है। आज कल 14 है और आज के दिन मैं कोई साधना कोई प्राप्त कर रहा हूँ। अब ये सोच लो कि आपका आना मतलब मेरे मतलब इस कार्य के अंदर मतलब अनुमति नहीं है। हमने आपसे संपर्क करने की कोशिश भी की हुई। अबे सालो, कितना अब अघोरियों को बदनाम करोगे? और जो रियल अघोरी होते हैं ना, वो कैमरे पर आकर अपना पिछवाड़ा नहीं मरवाते। कि मेरे पर्स में अपने आप 21,000 रुपया आ गया। साला यहाँ तो अलग ही चल रहा है, अपने आप ही पर्स में पैसे आ गए। यह चमत्कार है या फिर स्कैम? और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, यह बाबा वह चमत्कारी पर्स बेच ही क्यों रहा है? खुद रख कर अंबानी से भी आगे चला जाए। और भाई ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद था, ये साले भड़वे मुझे पसंद नहीं है बस। और आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो भाई वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना।